बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सवाल लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं, ये मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं कि सर ये पेट क्यों बढ़ जाता है और क्या बढ़ा हुआ पेट कम किया जा सकता है या पेट को बढ़ने से रोका जा सकता है। वैसे जो दिलचस्प चीज़ मुझे याद है, जब हमारी भरी जवानी थी तो उस वक्त एक जुमला बार बार सुना भी करते थे, कहा भी करते थे। वो ये था कि कमान से निकला हुआ तीर और हद से निकला हुआ पेट। हद से मतलब आप बेल्ट ले लीजिए मुराद, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। तो जब भी पेट इस हद से निकलेगा तो जैसे तीर कभी वापस नहीं आ सकता, पेट भी वापस नहीं जा सकता। ये आमतौर पे आम मानना है डॉक्टरों का भी और बाकी लोगों का भी। चूँकि ये जो पेट बढ़ता है इनफैक्ट आपकी बेहतियाती से बढ़ता है, आपके ज़्यादा खाने से बढ़ता है, पर साइंस ये कहती है कि इसकी कुछ वजूहात और भी हैं। पेट के बढ़ने पे बरतानिया की जो यूनिवर्सिटियां हैं और ख़ास तौर पे जो वहाँ का जो तिब्बी जर्नल है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इसमें जो रिसर्चेज हैं बहुत रेगुलर शाया होती हैं। 3 का तो मुझे याद है। एक रिसर्च 2006 में शाया हुई थी, उसमें बतौर ख़ास पाकिस्तान का भी जिक्र था कि पाकिस्तान का हर 5वां आदमी ओवरवेट है और हर 20वां आदमी मोटापे का शिकार है। ये 2006 की बात है। इसी तौर पे फिर 2016 में जो रिसर्च आई वो इससे भी खौफनाक थी और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में से है कि जहां मोटापा 20% की हद को क्रॉस करके 29% पे चला गया। और जिस शहर का बतौर ख़ास नाम लिया गया वो था कराची, कि कराची के लोग और कराची की औरतें ख़ास तौर पे 15 से 45 साल की उम्र के जो लोग और औरतें थीं, इनके बारे में वो रिसर्च थी कि इनका मोटापा या इनका बढ़ा हुआ पेट, ये तादाद इतनी हॉरिबल हो गई थी कि इसको वबाई अमराज में शामिल कर लिया गया। आप सोचें कि हम तो मोटापे को यही समझते रहे कि ये जालिम का बच्चा खूबसूरती ख़राब करता है, ये थोड़ा ज़ाहिर आपको डी शेप कर देता है, पर ये साइंस तो उससे अगली खबर लेके आई और कहा कि ये वबाई मर्ज़ की तरह फैल रहा है। कराची में ख़ास तौर पर उन्होंने इसको इंडिकेट किया। अच्छा, कराची के जो हमारे अहबाब हैं, दोस्त हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं 21, 22 और 23 अक्टूबर कराची में हूँगा। तो अभी स्क्रीन पे नीचे हमारे नंबर आ रहे हैं 0332 746 8746 और 0300 946 8746। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट, आप चाहे आपकी फैमिली काउंसलिंग हो, पर्सनल काउंसलिंग हो, आपके करियर काउंसलिंग हो, आपके फैमिलीज़ के इश्यूज़ हों, जो इश्यूज़ आपको बॉदर करते हैं, तंग करते हैं, हम इंशाल्लाह बैठेंगे और उसको डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकें। हाँ, हम तो जिक्र कर रहे थे मोटापे का। अभी 25 सितंबर 2020 को जो लंदन से शाया होने वाले इसी तिब्बी जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो रिसर्च शाया हुई है, इसने तो मुझे भी खौफज़दा कर दिया। उसने कहा कि अगर आपका पेट 4 इंच बढ़ा हुआ है, ये जितने भी सेंटीमीटर बनते हैं, 10 सेंटीमीटर बनेंगी, तो अगर 4 इंच बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में से 10% से लेके 11% तक ज़िंदगी कम हो जाएगी। इन्होंने 25 लाख लोगों पे ये तजर्बे किए। वैसे तो हम सब मानते हैं और हमारा ईमान है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथों में है और उसी के फ़ैसले होते हैं, पर वो फ़ैसले हमें नज़र कहाँ से आएँ? वो फ़ैसले खुद तो ऐलान नहीं होते। उस फ़ैसले के नतीजे में जो बेहतियाती लोग करते हैं तो वही वजह बनते हैं उनकी मौत की। सो मैंने ये रिसर्च पढ़ने के बाद फ़ौरन अपने पेट को देखा। अच्छा, ये जो सर्दियां हैं और जिसमें ख़ास तौर पर हम कोट पहनते हैं, इसको मैं कहता हूँ बहुत सातरुल अयूब लिबास है। ख़ास तौर पे जब भी आपने कोट पहना हो तो दाएं बाएं आने वाले को आपके पेट की हैत नज़र नहीं आएगी, अगर बढ़ा हुआ भी है तो महसूस नहीं होगा। तो सर्दियों में मोटापा ज़्यादा आता है। गर्मी में चूँकि आप शर्ट्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो फ़ौरन पेट नुमाया हो जाता है।
ख़वातीन जो टाइट कपड़े पहनती हैं, ज़ाहिर उनके लिए बहुत मसला है, फ़ौरन फ़ील हो जाता है, लोग पूछने लग जाते हैं। नहीं, लोग भी तो हद करते हैं ना, सिर्फ मोटापे का नहीं पूछते, साथ पूछते भी हैं कौन सा महीना है। तो इनफैक्ट ये बात बाज़ दफ़ा मर्दों से भी पूछ ली जाती है मजाक में, तो अच्छी खासी डाउनिंग हो जाती है। तो जो लोग इस बात को सीरियस नहीं लेते थे, ये जो ताज़ा रिसर्च है, अच्छा ये तीनों रिसर्चेस WHO ने की हैं। वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर दुनिया का सबसे बड़ा अदारा है, और इसकी जो राय है वो बड़ी जय्यद होती है, मानी हुई राय होती है। जो रिसर्च के पूरे पैमाने हैं उनके मुताबिक रिसर्च की जाती है। अगर इतनी बड़ी थ्रेट उसको उन्होंने माना है, उन्होंने कहा कि कराची में जब से मोटापा बढ़ा और 29% और ओवरवेट 21%, तो उसके बाद ये हुआ कि बाकी बीमारियों का भी हमला हो गया। शुगर बढ़ गई, दिल के अमराज बढ़ गया और स्ट्रोक बढ़ गए। स्ट्रोक से फॉलेज होता है। तो अब ये जिस उम्र में, लाइक जब भी स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, तो ऑफ कोर्स ये होगा। मुझे लगता है कि पेट बढ़ने को रोका जा सकता है, पेट को अपनी हद में रखा जा सकता है। आप ये मत कहिएगा, ना सोचिएगा कि मैं आपका खाना बंद कर दूंगा। खाना आप शौक़ से खाइए, ज़्यादा खाइए, जितना चाहते हैं खा लीजिए, लेकिन उस खाने को कंज्यूम तो बाबा करो। यानी खाना खा के अपने पेट में डाला और उसके बाद या तो सो गए या बेगम के पास चले गए, दोनों सूरतों में ये इस कदर सख्त नुकसानदेह है, तो मोटापा लाजमी हो जाएगा। ये जो हमारे बच्चे और बच्चियां शादी के फ़ौरन बाद मोटे होने लगते हैं और भद्दे हो जाते हैं, उससे पहले बड़े खूबसूरत होते हैं, तो लड़कियां फिर रोती हैं, मैं तो खाती भी नहीं हूँ, मैं तो एक चपाती लेती हूँ, मैं तो आधी चपाती लेती हूँ। बाबा, चपाती लेने के बाद जब आप फ़ौरन सो जाओगे, वॉक नहीं करोगे, एक्टिविटी कोई नहीं है आपकी, कराची हो या बड़े शहर सारे, ख़वातीन बेढब भद्दी और मोटी इसलिए होती हैं कि अगर ये 2-2 रोटियां ना भी खाएं, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ओके हम मान लिया कम खाती हैं, पर जो खाती हैं खाने के बाद करती क्या हैं? फिर टीवी के सामने बैठती हैं। बहुत हुआ तो एक सोफ़े पे दूसरे सोफ़े पे चले गए, एक चारपाई से दूसरे, एक बेड से दूसरे बेड, या बेड के एक नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़, हद इससे ज़्यादा उठ के बाथरूम चले गए। और आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना सुबह की वॉक है, ना शाम की वॉक है। खाना खाने के बाद, मुझे याद है हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं और लोग इसको हदीस बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की जाती है कि रात का खाने के बाद 40 कदम आपको हर सूरत में चलना है। चाहे अपने कमरे में चल लीजिए, चाहे अपने कॉरिडोर में चल लें, अगर घर का लॉन है तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, 40 मेरा ख्याल है सिंबॉलिक है, पर ये मिनिमम 40 है। बाज़ दफ़ा मैंने ये भी किया कि आंखें बंद करके, तो नींद से भरी आंखों में, तो 40 कदम पूरे किए। रात को आज का जो नया ट्रेंड है, अक्सर खाना बाहर से ऑर्डर किया जाता है। अब ये मुरगन खाना होता है, और लाइक पिज़्ज़ा आए तो भी मुरगन है, और मुर्ग मुसल्लम आए या कुछ भी आए, आपके बर्गर वर्गर आए, तो खाने के बाद आपने ना कोई एक्सरसाइज करनी होती है, ना जंप करने होते हैं, ना आपने कुछ जिम जाना होता। करते क्या हैं, ये मंगवाएंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और खा के सो जाएंगे। तो अब पेट ने अपनी हद से नहीं निकलना तो कहाँ जाएगा। लड़कियों के लिए एक और जो खौफनाक बात आपको बताना चाहूँ कि जब उनका छोटी उम्र में पेट निकलने लगता है, तो ये जगह उनके ओवरी के ऊपर प्रेशर बनती है और फिर उनके हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो जाती है। ना सिर्फ उनके डेज़ ख़राब होते हैं, बल्कि हार्मोन डिस्टर्बेंस से उनके पूरे जिस्म का सिस्टम बिल्कुल एबनॉर्मल होने लगता है। और एक बात तो ज़िंदगी में सिखाई है कि मर्ज़ को बिल्कुल इब्तिदा में पकड़ लेना चाहिए। बच्ची का पेट थोड़ा सा भी बढ़े या ऊपर से हल्का से भी ऐसे होने लगे, शादी के बाद हो या शादी से पहले हो, आपको फ़ौरन किसी अच्छी माहिर नफ्सियात में नहीं कह रहा, किसी फ़ौरन माहिर ग़िज़ाइयत से रब्ता करना है, ताकि आपकी जो सिर्फ पेट का मसला नहीं है, ग़िज़ा का मसला नहीं है, आपके लाइफ़स्टाइल का मसला है, ताकि आप उससे अपने नाश्ते के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, सफ़र के लिए, रात सोने से पहले, दोपहर में, जहाँ जहाँ खाने के गैप्स होते हैं, आप उसको एड्रेस कर सको। ख़ातिन हज़रात, हम इस बात पे तफसील से बात करेंगे किसी और क्लिप में कि ओवरवेट और मोटापे में क्या फ़र्क है और दोनों में से नुकसानदेह कौन है, चूँकि दोनों का ताल्लुक़ आपके पेट से है। और ये मोटापा सिर्फ पेट में नहीं आता, कभी थाइज़ पे भी चला जाता है। लड़कियों में ये मोटापा हमेशा हिप्स में कन्वर्ट होता है, और हिप्स पीछे से एकदम से भद्दी, नागवार और बहुत बुरी, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को कत्ल करके रख देती हैं। इवन आप चलते हैं तो लोग पीछे से मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपने टिकटॉकर्स में भी देखा होगा, और इट्स अगली। सो इस मोटापे को
ये उम्र के किसी भी हिस्से में आने लगे, ये पेट के सामने वाले हिस्से में हो या बैक पे, हिप्स पे हो, दोनों सूरतों में आपकी खूबसूरती, आपकी नफासत, आपकी नज़ाकत सब को ख़राब करके रख देता है और आपको वो आइडियल या रोल मॉडल बनने नहीं देता, नहीं रहने देता, जो ज़रा सी तवज्जो से आप अपने आप को, अपनी खाने की हैबिट्स को और अपनी एक्टिविटी लेवल को, दोनों को मैनेज करके, मेंटेन करके इसको हासिल कर सकते हैं। तो वो जो कहा जाता था कि तीर वापस नहीं आता, तो तीर नहीं आता। वैसे कोई उठा के ले आए तो शायद आ भी जाए, लेकिन ये जो मोटापा है, अगर एहतियात कर ली जाए, जितना कंज्यूम किया है, जितना खाया है, उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाए, इसलिए कि ये तो अब मुझे पता चला है कि जो हमारा पेट है या हमारा दिमाग है, ये बहुत समझदार है। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आती है, लाइक आपने को कार्ब्स खाए ज़्यादा, तो वो उसको स्टोर कर लेगा कि कभी भूख लगी, कभी खाना लेट हो गया, तो ये वहाँ से कंज्यूम कर लेगा। लेकिन एक दफ़ा हो ना जी, दूसरी दफ़ा भी, तीसरी दफ़ा भी, चौथी दफ़ा भी, तो अब ये जितना जमा हो रहा होता है, ये फिर लेयर्स बनती जाती हैं मोटापे की। लोगों के 2-2, 3-3 पेट बन जाते हैं। तो खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।